उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक मुद्दा बहुत गर्म हुआ है। दो अफसरों के बीच टकराव का मुद्दा चल रहा है, जिस पर रोज मीडिया में चीजें आ रही हैं। मामला गन्ना चीनी विभाग में एक जमीन आवंटन से जुड़ा है, जहां दो बड़े आईएएस अफसरों के बीच विरोधाभासी स्थितियां पैदा हो गई हैं और मीडिया में सुर्खियां बनी हैं। हालांकि अभी तक सरकार ने यह स्थिति साफ नहीं की है कि इस मुद्दे पर कौन सही है और कौन गलत है। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे। अलीगढ़ जिले की एक तहसील है सिकंदरा राऊ, वो 1994 में थी। उस समय 79 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा गोपी और लधौआ में मेसर्स SN चतुर्वेदी प्रपोस्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड को चीनी मिल लगाने के लिए आवंटित की गई थी। 30 साल पहले वो 1994 में, 2024 में वो 30 साल पूरे हो गए और उसकी जो जमीन की लीज डीड थी उसकी अवधि समाप्त हो गई। चीनी मिल मालिक ने फिर सरकार में संपर्क किया कि साहब इसकी अवधि 30 साल और बढ़ा दी जाए। तो गन्ना चीनी विभाग ने जिले से रिपोर्ट मांगी तो पता लगा कि चीनी मिल पिछले 10 साल से बंद है। दो जिला अधिकारियों ने इस मामले में रिपोर्ट भेजी कि लीज की अवधि ना बढ़ाई जाए। प्रमुख सचिव गन्ना चीनी है बीना कुमारी मीना, उन्होंने कंपनी के इस आवेदन को खारिज कर दिया और इस पर मंत्री से भी फाइल सीन करा दिया। लेकिन मामला तब फंस गया जब कंपनी के मालिक ने दोबारा मुख्य सचिव के यहाँ आवेदन किया और इस पर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी द्वारा सभी विभागों की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में यह तय हुआ कि 30 साल के लिए चीनी मिल मालिक को यह ज़मीन और बढ़ा दी जाए, आवंटित कर दी जाए। और उसके बाद जो कार्रवाई जारी हुआ गन्ना चीनी विभाग से, उसमें मुख्य सचिव के उस फैसले को पलट दिया गया। यहीं पर टकराव बना और यहीं पर लड़ाई का कारण भी बना। गन्ना चीनी विभाग की प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना हर कार्यक्रम में, हर फैसले में, फाइल की हर मीटिंग में मौजूद रही हैं। चीफ सेक्रेटरी के आदेश को उन्होंने कैसे पलटवा दिया, ये अपने आप में बड़ी हैरत भरी वाली कहानी है। बीना कुमारी मीना ने लीज डीड को निरस्त करने का प्रस्ताव दोबारा बनाकर मंत्री को भेज दिया, लेकिन मंत्री ने अनुमोदन करने से पहले जब ये देखा कि मुख्य सचिव ने मीटिंग करके 30 साल के लिए लीज बढ़ाने का निर्देश दिया है, उसका कार्रवाई तैयार कराया है, तो ये फिर निरस्तीकरण दोबारा क्यों आया है। मंत्री द्वारा मुख्य सचिव को इसकी जानकारी दी गई और मुख्य सचिव ने इस फाइल को मंगाया और जब देखा कि पूरा प्रस्ताव उलट दिया गया है उनके आदेश को, तो उन्होंने तुरंत विभाग के अनुभाग अधिकारी और अंडर सेक्रेटरी दोनों को निलंबित कर दिया। लेकिन हैरत भरी बात यह है कि मुख्य सचिव का फैसला पलटने का अधिकार प्रमुख सचिव के पास कहां से आ गया। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा गुट है, एक ऐसा वर्ग है जो अपने आगे अपने उच्च अधिकारियों की भी नहीं सुनता है। वो जिस विभाग में रहते हैं उसका वो भट्ठा बैठाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ईमानदार साबित करके सरकार की निगाहों में अपने नंबर बढ़ाए हुए हैं। मुख्यमंत्री की नज़रों में वो ऐसा पेश करते हैं कि वो सबसे ईमानदार हैं और वो विभाग के भले के लिए ही सब काम करते हैं। लेकिन इतने विशाल राज्य में जहां उद्योग लगने हैं, चलने हैं, बेरोजगारी दूर करनी है, निवेश लाना है, उद्योगपति को भी सम्मान देना है, उससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो उद्योग लगे चाहे बर्बाद हो जाए, बंद हो जाए, उनको अपनी सनक पूरी होनी चाहिए, ये उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है। हालांकि फाइल और गेंद दोनों अब सीएम कार्यालय के पाले में चली गई है, जिस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले को लेकर बैठक बुलाई, उस समय भी प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना उस बैठक में आई और ये फैसला हुआ कि 30 साल के लिए ये ज़मीन की लीज बढ़ाई जाए। उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया और बाद में उन्होंने कार्रवाई पलटवा दिया। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई अनुशासन की भी है।
कि मुख्य सचिव के आदेश को पलटने वाले अधिकारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। हालांकि उच्च स्तर पर बैठे हुए अफसरों पर कार्रवाइयां इतनी आसानी से होती नहीं हैं। 3-3, 4-4 विभाग लेकर बैठी हैं बीना कुमारी मीना, और सरकार उनसे नहीं पूछती है कि राजस्व गिर गया। 2000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का राजस्व जनवरी माह में गिरा है, जिसमें अकेले 1500 करोड़ के लगभग तो उनके आबकारी विभाग का भी है, जिसकी ये प्रमुख सचिव हैं, और 400 करोड़ से ज़्यादा का सेल टैक्स में गिरा है। जनता के धन से अफसरों को वेतन में 1 रुपया कम नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की के रास्ते में जितना रोड़ा अटका सकते हैं, अटकाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नुकसान उनकी वजह से हजारों करोड़ में हो रहा है, लेकिन वही है कि जो सक्षम है उसके लिए तमाम लोग सहानुभूति रखते हैं, उसको बचा लिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। एक अकेले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कितने लोगों पर निगरानी करें, कितना एक चना कितने भाड़ फोड़े, ये भी कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर अफसरों के अलग अलग गुट हैं, कोई गुट किसी दूसरे रास्ते से पहुंचकर हर फैसले को बदलवाने में सक्षम है। ये सरकार को देखना होगा कि वो ऐसे अफसरों पर कब कार्रवाई करती है, कितनी देर में करती है, और मैसेज देकर करती है कि अगर कोई दूसरा अफसर ऐसा करने की हिम्मत करेगा तो उसका हाल इससे ज़्यादा खराब होगा। ये जरूरी है इस संदेश को देना। फिलहाल पावर सेंटर में आज इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे कि जब अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें ना हो तो वो ऊपर वाले पर छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि धूप छाँव सुख दुख सब वही देखता और देता है। वही आपको घाव भी देता है, वही मरहम भी देता है, और उसी पर फिर सबकी उम्मीदें भी आखिरी में टिकती हैं। तो सुनिएगा कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नमस्कार।